देवी और सज्जनों, फिर रोगी की रात आई है, चांद तारों को साथ में आई है। पर्यूषण के इस अवसर पर हमें इस अहमदाबाद में खींच के लाई। देवी और सज्जनों, आज सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हो, पर्यूषण के पवित्र दिन है, यहाँ पर एक क्षमा याचना के दिन है। साल भर में हमसे कोई जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाती है तो हमें क्षमा प्रार्थी करके लोगों से हम बातें करते हैं और क्षमा मांगते हैं, ताकि हमारे और उनके बीच में कोई कड़वाहट न हो और माता जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम उनके नेक मार्ग पर चल सकें, अहिंसा के मार्ग पर चल सकें। यही हमारी मनोकामना होती है और उसी के रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देवी और सज्जनों, ज्यादा समय न लेते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से हम सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, हम सबके साथ और जितने लोग यहाँ पर आना चाहते हैं आ सकते हैं। और हमारी जो कमेटी मेंबर है, उन्होंने कई सारा अच्छा इंतजाम किया है कि जिन जिनको खेलना है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, ज्यादा समय न लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और चलिए हम लोग करेंगे कौन बनेगा धन सृष्टि। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब। मैं चाहूंगा बिग बी से कि हम कार्यक्रम प्रारंभ करें, धर्म सृष्टि का चयन करें। उसके पहले आपका एक छोटा सा परफॉर्मेंस हम सभी को आनंदित और उत्साहित करें। इसके लिए आप जो आपके ये है डायलॉग्स हैं, हम आपका विधिवत रूप से सम्मान करें। उसके पहले चाहूंगा कि आप अपने जो आपके जिसके लिए प्रसिद्ध है, पूरे भारत में जिसके लिए आप जाने जाते हैं, ऐसे आपके प्रतिभा का प्रदर्शन ऐसा हम आपसे चाहेंगे। देवी और सज्जनों, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करे, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी अहमदाबाद में है और आपकी छत्र छाया में किसी के मजाने के हमें से लेके जा सकता है। बाप को जन्म देने वाला खान पान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साइंस से विज्ञान करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन जब वो जिंदगी से थक जाएगा तब यही माता जी और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें काम आएगा। यही माता जी का और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें काम आएगा। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, बोले हरिगरत्न पूर्णमती माता जी के। अब हम बिग बी का स्वागत करेंगे। ये धार्मिक मंच है। मेरा सभी से निवेदन है, जो खड़े कृपया करके बैठ जाए। विधिवत रूप से प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है, अपना स्थान ले लें, तो महिलाएं भी बैठ जाए। आप में से ही यहाँ पे चयन करके हमारे बिग बी के सामने आपको हॉट सीट पर बैठना है। मैं आपको थोड़ा सा नियम बता दूं, 7 क्वेश्चन होंगे, 7 प्रश्न के उत्तर देना है। पहला और दूसरा प्रश्न जब आप सही उत्तर दे देंगे तो आपको 10 ग्राम चांदी, 4 उत्तर देंगे तो 20 ग्राम चांदी, 5 उत्तर अगर सही दिए तो 30, और अगर 7 उत्तर आपने साथ दिए तो 50 ग्राम चांदी का इनाम हमारे बिग बी के हाथ से मिलेगा। और साथ में धर्म श्रेष्ठी बनने का भी सौभाग्य मिलेगा। जो धर्म श्रेष्ठी बनेगा, क्यों ये देखिए विशेष है कि धर्म श्रेष्ठी जो है वो हमारे कल माता जी का आशीर्वाद लेंगे कि उनका इतना ज्ञान है, इतने बड़े मंच पर उन्होंने धार्मिक प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो मैं सर्वप्रथम हमारे बीच पधारे हुए बिग बी का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विनय भाई आ जाए और जीसी जैन साहब आ जाए उनके सम्मान के लिए, और राजू भाई शाह, अभय भाई आए जरा।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलिए आप अपने स्थान ले लें और हॉट सीट पर मैं चाहूंगा हमारे इस कमेटी के सभी पदाधिकारी हैं। ये दिग्विजय ये हैं मीनू जी, बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये शालिनी जी, ये पूरे टीम। हेलो 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 राजेंद्र का है हेलो 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 देखिए अब उस महानुभाव का चयन होगा जो सबसे पहले बिग बी के साथ में हॉट सीट पर बैठेगा और वहां बनेगा धर्म श्रेष्ठी के प्रश्नों का उत्तर। हेलो हेलो यहाँ पर हेलो आपने तैयारी कर ली है। हेलो 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 क्या कर रहा है? केबल तो लगा इधर होगा ना, ब्लैक कलर का, रेड कलर का। कोई शक नहीं, सोचो भी मत इसका। मत निकला, आवाज मत आओ। कौन बनेगा धर्म श्रेष्ठी का मंच तैयार हो रहा है, क्योंकि क्या है पूरा मंच जब मिला उसके बाद पूरा सेटिंग है। आप सभी जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और आज हमारा जैन भी वहां पर मीडिया के सामने जाकर बैठ के कौन बनेगा करोड़पति। आज लोकेश भाई पहला नंबर राजेंद्र भाई कटारिया जो हमारे अध्यक्ष हैं, अगर यहां पर हम आ जाए। पहला नाम हम चाहेंगे, हमारे बिग बी की भी इच्छा है कि एक जेंट्स और एक लेडीज ऐसे करके आप सभी को कम से कम 15-16 लोगों का चयन होगा और 7 क्वेश्चन के बाद टीम बदली जाएगी। इस ड्रॉ के लिए मैं आमंत्रित हूं शालिनी जैन। शालिनी आए। शालिनी भाभी जी, पहला सीट पर बैठने वाले महानुभाव का नाम शालिनी यहाँ से। एक नंबर निकला है 275, 275 नंबर 275। इसका है 275 यहाँ पर है क्या? और एक और 148 ये बात। दोनों कैंडिडेट के लिए जोरदार तालियां। हाँ, दोनों सामने बैठेंगे। इसी साइड ऊपर लग जाएगा नंबर। रेडी? एक गाने पे। हाँ चलिए शुरू करें। देवी और सज्जनों, ऋषभ जी का ऐसा कहना है कि प्रोग्राम की शुरुआत होने से पहले कोई एक गीत गाइएगा, ऐसा मुझे उन्होंने कहा है। हाँ
रंग वाले रंग बरसे તું એ જ કર હું કહું છું એમ કર. કે મારે પાછળ ક્વેશ્ચન માર્ક ને બધું જોઈએ છે, ક્વેશ્ચન આન્સર કરું ને એ બધું મારે જોઈએ છે. જો કઈ રીતનો ઓપ્શન છે મારી પાસે? કોઈ option નથી. कराओगे तो करना रंग बरसे कराओगे आएगा जब तक ये साउंड ठीक हो रहा है, मैं बहुत बड़ी माहिती आपको दे दूं मैं, जो लिंक भी आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। रंग बरसे भीगे चूनर वाले रंग बरसे अरे किने मारे भिजकार तोरे भीगी अंगिया ओ रंग रसिया ओ ताली होनी चाहिए भाई साहब। क्या बात है, कमाल हो गई। क्या बात है, सभी हाथ ताली के साथ हैं। रंग बरसे भीगे चूनर वाले रंग बरसे। क्या बात है, कौन बेला चमेली का सेज बिछ
बेला चमेली का सेज बिछाया, बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे बेला चमेली का सेज बिछाया, अरे सोवे गोरी का धीन तक तक धीन तक तक धीन तक तक धीन, सोवे गोरी का यार बलम तरु से रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। जब कार्यक्रम पूरा होगा तो बिग बी आपके बीच आएंगे, आप फोटो पड़ाएं, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं जो हमारा जिस कार्यक्रम का कौन बनेगा धर्मश्रेष्ठ। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत पिड़वालो, आप सबके नाम लेके आया हूं। कौन बनेगा धर्मश्रेष्ठ? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब जी। चलिए, अभी हमारे सामने दो पार्टिसिपेंट्स हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? आपके पास माइक दीजिए सर, इनके पास एक माइक दीजिएगा जी। सर, आपका नाम? संदीप शाह। इनकी आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज कंसोल वाले भाई साहब एक बार देख लीजिए। संदीप शाह। संदीप जी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। देवी जी, आपका नाम? सुमन जैन, चांदलोड़िया से। जी नमस्कार देवी जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। चलिए, हम और आप खेलेंगे कौन बनेगा धर्मश्रेष्ठ। चलिए, माता जी की असीम कृपा है। अभी अभी माता जी का फोटो यहाँ पे रहा। चलिए शुरुआत करते हैं कौन बनेगा धर्मश्रेष्ठ की। सर, अभी आपको पता है आपके सामने 3 पड़ाव हैं। पहला जो पड़ाव उसको 3 प्रश्न है, फिर सेकंड पड़ाव शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप ऐसे आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो उसकी जो राशि है बढ़ती जाएगी। और आज यहाँ से ढेर सारे आप किताब जो है लेके जाएंगे, कई सारे सिक्के हैं यहाँ पर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा धर्मश्रेष्ठ? जी हाँ देवी और सज्जनों, आप सब लोग तैयार हैं? क्योंकि करोड़पति तो हम जैन लोग जो होते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी के सभी करोड़पति हैं। लेकिन माता जी का ऐसा मानना है कि आप सब लोग धर्मश्रेष्ठ बने जी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सही सही जवाब देंगे। अगर सही जवाब दिया तो आप यहाँ से। देवी और सज्जनों, मैं गेम्स के रूल्स आपको बता दूं। यहाँ पर आपको 3 लाइफलाइन भी मिलेगी। पहली है 50-50। 50-50 यानी कि एक सवाल उसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से 2 गलत जवाब हट जाएंगे। सेकंड है कॉल अ फ्रेंड, आप किसी भी मित्र की सहायता ले सकते हैं। और तीसरा है जो है ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल के अंदर हम सब लोगों से जानकारी लेंगे कि जब भी कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स एक प्रश्न पूछा जाएगा, जब भी उनको दिक्कत होगी तो जैसे ही उनको दिक्कत होगी वो बोल सकते हैं कि हमें लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है। उस वक्त जो पार्टिसिपेंट चाहेंगे वही लाइफलाइन आपके सामने बताई जाएगी। और उसके साथ साथ जैसे ही ऑडियंस पोल अगर बताते हैं तो हम आपसे पूछेंगे। जैसे ही आप हाथ ऊपर करेंगे कि ऑप्शन A, B, C, D, उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता रहे देवी और सज्जनों, जो फर्स्ट पड़ाव है उसके लिए पहला प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। दूसरे पड़ाव में 45 सेकंड्स हैं।
और जो तीसरा पड़ाव है उसमें आपको 1.5 मिनट मिलने वाला है। तो चलिए, समय की थोड़ी पाबंदी रहेगी भाई साहब। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम क्षमा जी, नवकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? नवकार मंत्र में किसे नमस्कार किया गया है? ये रहा उसके ऑप्शन। ए श्री मुनि को, बी 24 तीर्थकारों को, सी पंच परमेड़ी को, डी केवली भगवान को। जल्दी बताइए सर। सी। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी, पंच परमेड़ी परमेष्टि को। क्या लगता है आपको ये सही जवाब है? हाँ। बिल्कुल सही जवाब। प्लीज गिव बिग हैंड। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए भाई साहब जी। पहला प्रश्न जीत गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। उत्तम मरदेव जी, सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? ये रहे उसके ऑप्शन। ए 8, बी 46, सी 36 और डी 25। ए 8 लॉक किया जाए। देवी जी क्या राय है आपकी? जल्दी बताइएगा। सिद्ध परमेष्टि। जल्दी। सी 36 को लॉक किया जाए। सी राइट। एक ही बोलना पड़ेगा भाई साहब, जल्दी बोलिए। ए ऑप्शन को लॉक किया जाए सर। ओ, ए को बिल्कुल सही जवाब सर। क्या बात है, वेरी नाइस, बढ़िया सर, क्या बात है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। दस ग्राम चांदी जीत गए सर आप जी, क्या बात है, बधाई हो सर आपको। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उत्तम अर्जो जी। देखते हैं अभी अगर ये पड़ाव आपने पार कर दिया तो एक पड़ाव आपका पूरा हो जाएगा। वो कौन थे जिन्होंने मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था? वो कौन थे जो मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था? ए राजा श्रेयांश, बी राजा श्रेणिक, सी राजा रावण और डी राजा वज्रकर्ण। बी राजा श्रेणिक। हाँ, बी को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा सर। कंफर्म। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक बी राजा श्रेणिक। अरे बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। एक पड़ाव पार कर चुके हैं, सेकंड पड़ाव में आप जा रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगला प्रश्न, उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया है, अभी उत्तम सत्य उसकी बारी है। आएगा आपके सामने एक प्रश्न, आपको सही जवाब देना है। चलिए कॉम्प्रोमाइज है। अगला प्रश्न हमारे सामने दिखा जाए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता कौन है? यह रहा उसका ऑप्शन। ए आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बी आचार्य विद्यानंद स्वामी, सी आचार्य सम्मत भद्रा स्वामी, डी आचार्य शुभचंद स्वामी। ए आचार्य पूज्यपाद सादिक। ए को लॉक किया जाए। ए को लॉक किया जाए। ए आचार्य पूज्यपाद स्वामी को लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक ए। देखते हैं इनका जवाब सही है गलत। कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब सही है। क्या हो सकता है? आचार्य सर्वसिद्धि के रचयिता का बिल्कुल सही जवाब सर। कंप्यूटर महाशय ने बड़ा विलंब कर दिया बताने में जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पड़ाव का दूसरा प्रश्न आपके सामने। अगर ये भी पड़ाव आपने पार कर दिया तो यहाँ भी आपकी जो चांदी की जो राशि है वो आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता जाएगा जी। 20 ग्राम चांदी हो गई आपकी, वाह क्या बात है। विदेह क्षेत्र में काल मध्य के लोग हुए, विदेह क्षेत्र में काल मध्य लोग के किस काल के समान रहता है? ए प्रथम काल, बी द्वितीय काल, सी तृतीय काल और डी चतुर्थ काल।
क्या किया जाए सर? अभी आपके पास 45 सेकंड्स है। सर क्या किया जाए? जी जी आएगा। प्रश्न को सामने लाया जाए। जी, विदेश क्षेत्र में 50-50 लाइन 50-50 करना चाहते हैं सर। हमारे सामने जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो 50-50 करना चाहते हैं। 2 गलत जवाब हटा दीजिएगा सर। विदेश क्षेत्र के जो 2 गलत जवाब हट गया। अभी बी द्वितीय काल और डी डी को लॉक किया जाए। डी चतुर्थ काल। हाँ, डी को लॉक किया जाए। 100%। 100%। सोच समझ के जवाब दीजिएगा भाई साहब। श्योर। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक डी। देखते हैं आपका जवाब सही है क्या। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया खेल रहे सर आप, वाह। मुझे ऐसा लगता है कि आप धर्मश्रेष्ठी बन के जाने वाले हैं यहाँ से। चलिएगा, हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप यहाँ से धर्मश्रेष्ठी बन के जाते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं वो भी धर्मश्रेष्ठी बन के जाएं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ढाई द्वीप में कुल कितनी भोग भूमियां हैं? ढाई द्वीप में कुल कितनी भोग भूमियां हैं? ये रहे उसके ऑप्शन। ए 10, बी 20, सी 30 और डी 15। आपने 50-50 का इस्तेमाल कर लिया है। अभी अगली बार आप 50-50 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस पोल। चलिए ऑडियंस, आपके सामने एक प्रश्न सामने दिख रहा है, आपको सही जवाब देना है। ए के लिए हाथ ऊपर कीजिएगा। ए, ऑप्शन ए ओनली 2%। ऑप्शन बी 20 जी 20% हाथ ऊपर है। ऑप्शन सी 30 के लिए जी काफी हाथ ऊपर है। और ऑप्शन डी सर सी और डी के लिए थोड़ा सी ऑप्शन सी के लिए लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, ऑप्शन सी के लिए लॉक किया जाए। चलिए देखते हैं इनका जवाब सही है गलत। ऑप्शन सी 30। सर कहीं पढ़ा है आपने ये? नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है आपने? नहीं। कैसे अंदाजा लगा लिया आपने ये? ऑडियंस पोल लिया था ना। ऑडियंस पोल लिया था। कई बार ऐसा होता है सर कि ऑडियंस भी गलत जवाब दे देती है। नहीं सही होता है। सही होता है। चलिए देखते हैं। चलिए बताइए कॉम्प्रोमाइज है, इनका जवाब सही। बिल्कुल सही जवाब। ऑडियंस बिल्कुल सही है। एक बार ऑडियंस को धन्यवाद दीजिएगा सर। थैंक यू सभी को थैंक यू। क्या बात है, वेरी नाइस। 30 ग्राम चांदी हो गई भाई साहब। एक बार ताली होनी चाहिए। 30 ग्राम चांदी जीत चुके हैं ये, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वे कौन थे जो अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध हुए? ए धर्मपाल, बी यमपाल चांडाल, सी राम, डी लक्ष्मण। स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल बी यमपाल चांडाल। लॉक किया जाए सर। लॉक किया जाए। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी शुभकामना आपके साथ है, पूरी पब्लिक आपके साथ है। हम चाहेंगे कि आप यहां से धर्मश्रेष्ठी बन के जाएं। क्या किया जाए सर? लॉक किया जाए। लॉक बी को लॉक किया जाए। नहीं बी यमपाल चांडाल। बी यमपाल चांडाल को लॉक किया जाए। देखते हैं ये सही है या गलत। बी यमपाल चांडाल। कंप्यूटर महाशय में जल्द से जल्द बताइए। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है सर। धीरे धीरे आप धर्मश्रेष्ठी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सर अभी 50 ग्राम चांदी के लिए प्रश्न है। अगर आपने सही से जवाब दिया तो आज यहां से 50 ग्राम चांदी लेके जाएंगे आप। चलिए कंप्यूटर महाशय, हमें बताइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। वो कौन थी जो
हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई थी? वो कौन थी जो हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई थी? ये रहे उसके ऑप्शन। ए चंदन बाला, बी तुंकारी, सी धनश्री शेटाने और डी धनलक्ष्मी शेटाने। कैमरे वाले भाई साहब जो है वो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जी। लाइफ लाइन लेंगे। क्या किया जाए सर? लाइफ लाइन लेंगे। लाइफ लाइन लिया जाए। कॉल अ फ्रेंड। आप किसी भी मित्र की सहायता लेना चाहते हैं तो बताइए उस मित्र का नाम क्या है। आप नाम बताइए, हम उनको पूछेंगे जल्दी। हेलो, देखिए ये किसी एक फ्रेंड से पूछना चाहते हैं, नाम बोले। आशाबेन। असाब, क्या नाम उनका? आशाबेन। आशाबेन। यहाँ आ जाए, ऊपर आए, ऊपर आ जाए। असाब भाई जी नमस्कार करते हैं आपको जी। इनका नाम क्या था भाई साहब? एक बार फिर एक बार। आशाबेन। आशाबेन। आशा बेन, आशा आशा। आशा। आशा बेन। ओ आशा बेन तुकार। नमस्कार करते हैं। सुरेखा बेन। सुरेखा बेन। भाई साहब आपने नाम गलत ले लिया, उनका नाम अलग है जी। एक माइक दीजिए सर उनको। हाँ, देवी जी सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका यहाँ पर। जो जय जिनेंद्र आपके जो भाई है, मित्र हैं, यहाँ पे बैठे हैं और वो एक प्रश्न के ऊपर अटक गए हैं, वो आपकी सहायता लेना चाहते हैं। तो क्या जवाब देना चाहेंगे आप? धनश्री शेटानी। लॉक किया जाए सर, इनके साथ जाना चाहेंगे आप? हाँ, लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज। लॉक डी धनलक्ष्मी शेटानी। धनश्री हो, सॉरी सी धनश्री शेटानी को लॉक किया जाए। सी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ओके, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। थैंक यू। अरे Thank भाई you, साहब, thank you, धन्यवाद thank you, दीजिएगा। थैंक यू आंटी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया है और क्या बताएं। और ये आपकी- बन गए हैं धर्म श्रेष्ठी। बन गया हो गया सातों पूरे? हाँ, आपकी वजह से वो 50 ग्राम चांदी जीत चुके हैं। थैंक यू। बहुत बहुत एक बार जोरदार एक बार ताली होनी चाहिए जोरदार इनके लिए। तालियों के साथ में। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए, आइए सर प्लीज यहाँ पे आइए। आओ। यहाँ पर 50 ग्राम चांदी यहाँ पे दी जाती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। बहुत अच्छा खेला ये। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसी के साथ कुछ राशि भी है जो कल सुबह आपके अकाउंट में आ जाएगी। ओके, और अगर अकाउंट में नहीं आती है भाई साहब, हेलो, चलिए विनय भाई आ जाएं। जैसे चांदी देखी भूल गए सब कुछ। मैंने ये कहा कि के अकाउंट में आने वाली है कल सुबह। अभी क्या है कि शाम का जो वक्त होता है तो बैंक बंद हो जाती है, तो जैसे ही कल सुबह 11 बजे बैंक खुल जाएगी तो आपके अकाउंट में राशि भी आ जाएगी। ओके, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवी, नमस्कार, थैंक यू मच। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अभी एक चिट निकालेंगे हम। ये नदी। क्या बात है। आइए जीसी जैन साहब। नंबर है 290। 290। 290 किसका नंबर है यहाँ पे? 290 है कोई भाई साहब तो प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा। नहीं चलेगा लगता है। कोई बात नहीं, ये है भाई, नंबर है 127। 127। 127 कोई है यहाँ पर? अरे अरे ओहो, हाथ ऊपर कर दिया देवी जी ने। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देवी जी आ रही है यहाँ पर, वाह, बहुत बढ़िया। एक और। इसको बाहर रख दीजिए भाई हाँ, साहब ये मेरे पास है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी नंबर आया है 367। 367। 367 किसका नंबर है? 367 किसी का नंबर हो तो प्लीज हाथ ऊपर कीजिएगा। 367 किसी का नंबर है? नहीं है। नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर जी। सर अगला, कोई बात नहीं, किसी की भी हाथ से लीजिएगा। वन 16 नंबर है। किसका नंबर है? 16। 16
किसका आ गए? अरे वाह गए भाई साहब भी आ ये गए। चलो बात। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए जोड़ी वाह वाह वाह, एक एक दोनों की आ रही है, महिलाओं में से और क्या बात। पुरुषों में से। बढ़िया आइए। बढ़िया। आइए आइए सर प्लीज, आइए देवी जी प्लीज हाउ से। जरा ये बताएंगे कैसा लग रहा है कार्यक्रम आपकी तालियों के साथ में है? एक बार जोरदार इतने ताली बड़े होनी चाहिए। हस्ती आपके सामने है और इतने अच्छे ढंग से। और एक बात बता दूं मैं, ये जो सॉफ्टवेयर की तैयारी है वहां पे नीलेश जैन और अमित जैन सिर्फ आधे घंटे में ये तैयारी हुई है। और हमारे परम पूज्य विपुलमती माता जी ने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, तो मैं उन्हें वंदन करते हुए ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद जोरदार तालियों के साथ में चलिए दिग्विजय। शुभ नाम आपका? प्रियंका जैन। प्रियंका जी नमस्कार करते हैं। सर आपका नाम? सागर जैन। सागर जैन जी। ये आपके साथ ही है, आप जानती हैं इनको? नहीं। लेकिन एक महिला है, एक सज्जन है, ये आप दोनों मिलकर सोच समझ के जवाब दे सकते हैं। एक सवाल जब भी सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको दुविधा हो तो आप एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं और आराम से जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 3 लाइफ लाइन भी है, आप आराम से यहाँ से जवाब दीजिएगा और धर्म सृष्टि बन के जाइएगा। ओके चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देवी जी आपके लिए हम कुछ बोल सकते हैं यहाँ पर? जी बोलिए। बोल सकता हूँ जी। अगर आपकी इजाज़त हो तो? बोलिए बोलिए। जी आप आइए 1 मिनट। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है Oh my God। कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजर नहीं पाती तो शायद आप खो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। आइए प्लीज आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आप तैयार हो? आप तैयार हैं? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। में सी इंदौर में, डी अहमदाबाद में। अगर आप लाइव लेना चाहते तो ले सकते हैं। आपने बिल्कुल झट से जवाब दे दिया भाई साहब, आपको पता ही है जी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए? किसे लॉक किया जाए? ऑप्शन डी। सर माइक ले सकते हैं आप, माइक में बोलिए, बोलिए आप एक बार। डी। जी डी को लॉक किया जाए। चलिए कॉपर माशाएं प्लीज लॉक डी। बिल्कुल सही जवाब। भाई साहब देवी और सज्जनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर आने से पहले हम माता जी के दर्शन के लिए गए थे। माता जी ध्यान लगाए बैठी थी और हमने उनके दर्शन किए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज का प्रोग्राम है बड़ा अच्छा होने वाला है। तो जब माता जी का आशीर्वाद जब आ जाता है तो हर प्रोग्राम सक्सेस हो जाता है। तो एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले हरिका रत्न पूर्णमती माता जी के पीछे तक बोले हरिका रत्न पूर्णमती माता जी के। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय है? तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय है? ए 48, बी 8, सी 10, डी 12। सी 10 10। 10 लॉक किया जाए देवी जी? 100%? 100%।
अगर कहीं भी दुविधा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोई होता नहीं। सर आप लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज। लॉक सी 10। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बार ताली होनी चाहिए भाई साहब, कितने अच्छे खेल रहे हो वो जी। आपका मनोबल बढ़ाने के लिए तालियां हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न, पहले पड़ाव का आखिरी प्रश्न। 10 ग्राम दिव्य धनिक क्या है? 10 ग्राम चांदी जीत गए भाई साहब 10 ग्राम चांदी जीत चुके हैं अभी आप। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चांदी का जो मूल्य बढ़ता जाएगा, उसका वजन बढ़ता जाएगा। हम चाहते हैं कि आप यहां से 50 ग्राम चांदी लेके जाएं। ओके, सारी जनता आपके साथ है और माता जी का आशीर्वाद आपके साथ है। दिव्य ध्वनि क्या है? ए स्वप्न, बी प्रतिहार्य, सी मंगल द्रव्य, डी अतिशय। क्या किया जाए? अगर दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। लाइफ लाइन कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे आप जी? ऑडियंस पोल। रुक जाइए भाई साहब, ये ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं। ऑडियंस, आपके सामने एक प्रश्न मैं फिर एक बार पढ़ता हूं। दिव्य ध्वनि क्या है? ऑप्शन ए के लिए हाथ ऊपर कीजिए, स्वप्न। स्वप्न के लिए हाथ ऊपर कीजिए। ओनली अरे क्या बात है, ओनली सिर्फ 8-10 लोगों ने हाथ ऊपर किया है। ऑप्शन बी प्रतिहार्य। प्रतिहार्य के लिए काफी हाथ ऊपर है भाई साहब। ऑप्शन सी मंगल द्रव्य, बहुत कम हाथ है, सिर्फ 4-5 हाथ ऊपर है। ऑप्शन डी अतिशय। अतिशय के लिए करीब करीब 10% है। क्या करना चाहिए? बी। ऑप्शन बी प्रतिहार्य के लिए लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज। लॉक बी प्रतिहार्य। अभी देखते हैं आपका जवाब सही है गलत। बिल्कुल सही जवाब। वाह, थैंक यू। आपको धन्यवाद दे रहे हैं भाई साहब, एक बार ताली हो जाए थैंक जी। यू। वाह क्या बात है भाई साहब, ये जो जीते हैं आप जनता की वजह से जीत चुके हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? महामत्स्य, बी डायनासोर, सी ऊंट और डी हाथी। क्या किया जाए? ए। सबसे बड़ा ए। महामत्स्य। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कोई भी अगर दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये को लॉक किया जाए देवी जी। चलिए कॉम्प्रोमाइज है प्लीज। लॉक ए महामत्स्य। ओ देखते भाई साहब क्या सोच के जवाब दिया आपने? ए महामत्स्य कहीं पढ़ा था आपने? कहीं पढ़ा नहीं। फिर कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब सही है गलत। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि डायनासोर जो है वो सबसे बड़ा प्राणी है, लेकिन ऐसा नहीं है। महामत्स्य जो है उससे भी बड़ा है। तो चलिए, आपकी जानकारी बिल्कुल सही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। वृषभाचल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? वृषभाचल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 10 योजन, 50 योजन, सी 25 योजन, डी 100 योजन। जैन धर्म में ऊंचाई जो है वो योजन में मापी जाती है। जैसे हमारे फीट होते हैं, मीटर होते हैं, तो उसी तरह एक योजन में उनकी ऊंचाई होती है। क्या लगता है आपको? सर समय की पाबंदी है, अभी 45 सेकंड, जल्दी बताइए आप। ओनली 20 सेकंड रह गया आप। 50-50 ये 50-50 का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 गलत जवाब यहां से हटा दीजिएगा। ओ 2 गलत जवाब हट गए यहां से। ऑप्शन बी 50 योजन, ऑप्शन डी 100 योजन। 100 को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया। देवी जी आप तैयार इनके साथ जाने के लिए? लॉक किया जाए। 100 योजन को लॉक किया जाए। एक बार हाँ बोल दीजिए देवी जी। आप हाँ नहीं बोल रही है।
हाँ हाँ, चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक डी सुयोजन। कहीं पढ़ा है आपने? अरे बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी आपकी, वेरी नाइस, बढ़िया, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज धर्म सृष्टि बन के जाने वाले हैं आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका सही जवाब है या नहीं। उत्तम संयम। श्री राम को अवधि ज्ञान कब हुआ? श्री राम जी को अवधि ज्ञान कब हुआ? एक गर्भ में आते ही, बी जन्म लेते ही, सी दीक्षा लेने के बाद और डी दीक्षा के 2 दिन पूर्व। क्या लगता है आपको? आपके पास सिर्फ एक लाइफ लाइन है अभी, कॉल अ फ्रेंड। अगर आपको कहीं भी दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या लगता है आपको? ऑप्शन 50-50 खत्म हो गया भाई साहब। अभी लाइफ लाइन जो है आप एक ही बार यूज कर सकते हो। अभी 50-50 यूज कर लिया आपने, ऑडियंस पोल भी हो गया। अभी सिर्फ आपके पास एक लाइफ लाइन है, कॉल अ फ्रेंड। किसी भी मित्र की आप सहायता ले सकते हैं जी। हाँ, डी ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सी। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक सी। दीक्षा की रात में। जन्म लेते देखते हैं इनका जवाब सही है गलत। ही बोला। आपने कहीं पढ़ा है ये या कैसे, क्या सोच के जवाब दे रहे हैं आप? भाई साहब अगर गलत हो गया तो आपको यहां से ऐसे ही जाना पड़ेगा। डी बोला कि सी बोला? तो डी बोल रहे वो। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताएं इनका जवाब सही है गलत। ऑप्शन सी दीक्षा की रात में। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, वाह वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा खेल रहे सर आप, वेरी नाइस, आपको बधाई हो। चलिए 20 ग्राम चांदी जीत चुके हैं भाई साहब ये, और बहुत ही नजदीक है धर्म सृष्टि के। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आदि प्रभु के संवत्सरण में गंधकुटी की ऊंचाई का प्रमाण है? ए 300 धनुष, बी 600 धनुष, सी 400 धनुष और डी 500 धनुष। सर ये जो ऊंचाई जो होती है ये इसमें धनुष में मापी जाती है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आपके पास एक लाइफ लाइन है, कहीं भी दुविधा हो तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे सर आप? बी। बी बी बी। बी को लॉक किया जाए। 600 धनुष। बी बी। सर बी है या डी? 1 मिनट, देवी जी कुछ अलग बोल रही है, आप कुछ अलग बोल रहे हो। भाई साहब आपके बगल में जो बैठी देवी जी हैं आपको उनका भी सुनना होगा। दोनों मिलके मुझे जवाब दीजिएगा। मैं लाइफलाइन ले लो ना भाई। दोनों मिलके जवाब दीजिए, किसको लॉक किया जाए? क्या किया जाए सर? देवी जी आपका क्या कहना है? डी 500 धनुष। डी को लॉक किया जाए, 500 धनुष 100%। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक डी 500 धनुष। देवी जी ये गलत जवाब। इसका सही जवाब क्या है हम जानना चाहते हैं। इसका सही जवाब क्या है? कॉम्प्रोमाइज हमें बताइए, इनका सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी जो है उसका सही जवाब था और आप सही थे। और चलो कोई बात नहीं, यहां से एक बार जोरदार तालियों के साथ में आइए प्लीज इनको प्लीज प्लीज 10 ग्राम चांदी जो जीते हैं। 20 थी, अच्छा 20
20 ग्राम चांदी जीत चुके हैं। आइए देवी जी प्लीज यहां पर आइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और यहां से जीत चुके हैं। देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आइए सर, आइए प्लीज। एक बार जोरदार तालियों के साथ में तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। चलिए अब फिर से एक बार चलिए देखते हैं अभी। थ्री 1-8 318 कम है। 318 किसका नंबर है? 318। ओह देवी जी आ गई। ओह क्या बात है। बहुत 318 बढ़िया। एक और इनके साथ देवी जी का स्वागत है यहाँ पर जी। और एक देखते हैं कौन है। 376 376 376 है कोई? 376 कौन है यहाँ पे? कोई है यहाँ पर 376? चलो दूसरा नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अलग रख दीजिए उनको और आगे बढ़ेंगे। अगला है 164 164 164 है कोई? 164 नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, देवी जी के हाथ से निकालते हैं, देखते हैं। $359 $359 क्या बात है। नमोकार मंत्र का जाप रखा। अरे एक मिनट आ गए देवी जी है यहाँ पे। दोनों देवी जी है यहाँ पर आज। क्या आइए आइए। और अपने नंबर के लिए नमोकार मंत्र और माता जी का स्मरण करो कि नंबर लग जाए। आपने चाहती ऐसे ही नहीं जी, मिलेगी। नमस्कार। 359 है। एक बार हाथ ऊपर कीजिए देवी जी। है आ रहे? ओके ओके। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई साहब। देवी जी आ रही है, क्या बात है। आइए आइए देवी जी। दोनों इंद्राणियों का नंबर लगा है इस बार। जिनके पास कूपन है नमोकार मंत्र पढ़े और माता जी का स्मरण करे कि मेरा नंबर लग जाए। आइए देवी जी। सर ये हाँ तालियां बजती रहनी। आइए देवी जी प्लीज प्लीज कम। क्या हो गया? हाँ यही देखिए, अहिंसा इतना धर्म करवाती है, इसीलिए इसका नंबर लगा है। तो ऐसे धर्म हम करें, नमोकार मंत्र है, माता जी का स्मरण करें, ये मौका मिलेगा नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, बिग बी जब शुरू कर रहे हैं, आज तक किसी को याद हो तो, क्योंकि मैंने तो पूरे अहमदाबाद में प्रोग्राम किए हैं, कौन बनेगा धर्म श्रेष्ठी में इतनी बड़ी हस्ती और इस तरह से आयोजन आपने कभी देखा है? आज तक अहमदाबाद में नहीं हुआ। तो ये अहमदाबाद माता जी का पुण्य है, माता जी का आशीर्वाद है, माता जी के पुण्य से हम सभी को ये सौभाग्य मिला। मैं चाहूंगा माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के लिए और जयकारा लगाएंगे। पीछे तक जितने माता जी के भक्त है वही जयकारा लगाएंगे, बाकी सब चुपचाप बैठेंगे। बोलिए पूर्णमती माता जी की जय। यहां थोड़े कम है, जो भक्त तो वही बोलेगा, बाकी चुप बैठेगा, कोई बोलेगा नहीं। आवाज है बोले श्रीमती पूर्ण से बोले हरे का रत्न पूर्णमती माता जी के, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरु माँ का। आइए। क्या बात है। माता जी का नाम लेते ही उत्साह आ जाता है, एक संचार जो है, ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। चलिए उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं जी। ये अहिंसा है और माता जी के परम भक्त है। ये पूरा म्यूजिक और गाने में इतने ही माहिर है, ये इसकी आवाज अभी सुनेंगे।
मैं चाहूंगा इनसा अपनी 2 लाइनें यहाँ पर माता जी के चरणों में समर्पित करें। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवा। बागवा रब है बागवा, बागवा रब है बागवा, बागवा रब है बागवा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नारी के अंदर कई गुण होते हैं, इसीलिए हर समाज में, समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, वहाँ पे नारी को जो है एक ऊंचा स्थान दिया गया है। नारी को ही लक्ष्मी कहा गया है, नारी को ही दुर्गा माता कहा जाता है। और आज हमारे सामने एक नारी बैठी है, सलाम करते हैं आपको, नतमस्तक होते हैं आपके सामने। और यहाँ पे कई सारी नारियाँ हैं। एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जितनी भी महिला है खास आपके लिए, जितनी भी महिला है खास आपके लिए ये पंक्तियाँ हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल कर बना ले शस्त्र तू, बना ले शस्त्र तू। चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, चरित्र तेरा पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर उसे, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियों के साथ में ये इंद्राणी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए देवी जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। हम आगे बढ़ेंगे। बिग बी ये थोड़ा सा जी। कंफ्यूजन हुआ है। एक नंबर था जिसको बुलाना रह गया है। मैं चाहूंगा 3 कैंडिडेट को बुला लें, उनका मन दुख नहीं हो। कोई बात नहीं, एक शेर लगा 359 जिसका है वो भी आ जाए। 3 कैंडिडेट खेलेंगे। चांदी ले, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताऊं? 3 खेलेंगे तो चांदी ज्यादा जाएगी, बोलो हाँ। यानी फिर हारने के चांस कम है, लेकिन कोई बात नहीं, माता जी का दरबार है और माता जी के दरबार में सब खुला है। 3 कैंडिडेट खेलना मतलब बिग बी जी जीतना कंफर्म है। 3 धुरंधर है और हमारा तो एक ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ये तो। आ जाइए भाई, एक कुर्सी लगाएं, एक कुर्सी और दें। ये जल्दी आए, जल्दी आए। देवी जी कहाँ है ये लेकिन? किसका है 359? आइए जल्दी आए। देवी जी आ रही है, जोरदार ताली होनी चाहिए। आइए देवी जी प्लीज, स्वागत है आपका, आइए। जोरदार ताली होनी चाहिए देवी और सज्जनों। कौन बनेगा धर्म सृष्टि, ये अहमदाबाद में पहली बार हो रहा है और मेरे ख्याल से पहली बार तीनों महिला हमारे सामने हैं और आज जीतना तो 100% तय है। तो एक बार तीनों महिलाओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद इनके साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कितने प्रश्नों का सही जवाब देती है ये। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र कौन से छंद में है? ए वसंत तिलका, बी अडिल्य, सी दोहा, डी इंद्र वज्र। ऑप्शन ए बसंत तिलका। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए? यस श्योर। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, बहुत ही जल्द जवाब दिया ऑप्शन ए के लिए, वसंत तिलका को लॉक किया जाए। देखते हैं आपके जवाब से। बिल्कुल सही जवाब है देवी जी, क्या बात है, वाह वेरी गुड, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न, पहले पड़ाव में आए आप देवी जी, एक सही जवाब दिया है। एक पड़ाव पार करने के लिए 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 6 वर्ष की आयु में
6 वर्ष की अल्पायु में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली कौन? आर्यका विजयमती माता जी, आर्यका पूर्णमती माता जी, सी आर्यका पृथ्वीमती माता जी, डी आर्यका राजमती माता जी। बी आरिका पूर्णमती माता जी। जी बी आरिका पूर्णमती माता जी। बी आर्यका पूर्णमती माता जी को लॉक किया जाए। देखते हैं कॉम्प्यूटर महाशय इनका जवाब सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है। देवी जी कितना अच्छा ज्ञान है आपका। माता जी के बारे में कुछ भी सवाल पूछो आप झट से जवाब देती है, कोई लाइफलाइन की जरूरत नहीं है आपको। वाह, एक बार ताली होनी चाहिए भाई साहब जी, वाह वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पड़ाव का आखिरी प्रश्न ये आपके सामने। शिखर जी से वर्तमान 24 में से कौन से तीर्थकर मोक्ष गए थे? ए ऋषभनाथ जी, बी अजितनाथ जी, सी नेमिनाथ जी, डी वासु पूज्य जी। बी अजितनाथ जी। डी बी अजितनाथ जी। अजितनाथ जी। आप तीनों की एक राय बन गई है जी। मैं फिर एक बार कहूंगा, आपकी तीनों की राय एक बार ले लीजिएगा। तीनों की अगर अलग राय होगी तो लॉक नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं कॉम्प्यूटर महाशय इनका जवाब सही है गलत? बिल्कुल सही जवाब अजितनाथ जी। क्या बात है। देवी जी पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है, अभी दूसरे पड़ाव में आप जा रही हो और अभी जो 30 सेकंड मिलने वाले थे अभी आपको 45 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए। 15 सेकंड बढ़ा दिए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये आपके सामने है। चौथा प्रश्न, आर्य चक्र विधान की लेखिका आर्यका सर्वश्रीमती माता जी, बी आर्यका चंद्रमती माता जी, सी आर्यका पूर्णमती माता जी और डी आर्यका विदुषीमती माता जी। ऑप्शन सी आरिका पूर्णमती माता जी। लॉक किया जाए देवी जी? 100% कंफर्म है? अगर कोई भी दुविधा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। हम लॉक किया तीनों जाए? ही श्योर हैं। चलिए कॉम्प्यूटर महाशय प्लीज लॉक सी राइट। आर्यका पूर्णमती माता जी बिल्कुल सही जवाब। प्लीज क्यों पे आपने फिर एक बार दिखा दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। अभी तक एक भी लाइफलाइन नहीं है। इसके पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे यहां पर, उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 2-2 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया है। आपने अभी तक कोई लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का जवाब कैसे देते हैं आप। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में गुजरात में प्रथम बार पंच कल्याणक कहाँ हुआ? ए महुआ पार्श्वनाथ, बी औरानगर सूरत, सी तारंगा और डी पावागढ़। We want to use 50-50. 50-50 का इस्तेमाल। रुक जाइए कॉम्प्यूटर महाशय, यहाँ पे तीनों पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं और इनका ऐसा कहना है कि वो दुविधा में है और वो 50-50 का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 गलत जवाब हटा दीजिएगा। 2 गलत जवाब हट गए हैं, अहोरा नगर और डी पावागढ़। क्या किया जाए देवी जी? बी आहुरा नगर सूरत। बी अहुरा नगर सूरत। 100% कहीं भी दुविधा नहीं है आपको। चलिए कॉम्प्यूटर महाशय प्लीज लॉक बी। देखते हैं इनका जवाब सही है गलत। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही अच्छे खेल रही है देवी जी। जितनी भी तारीफ की जाए आपकी उतनी भी कम है। वाह, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। केवली भगवान संगी है या असंगी? ए दोनों में से
दोनों से रहित, बी असंगी, सी संगी, डी दोनों से सहित। यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बड़ा ए दोनों से रहित। कई बार ऐसा लगता है कि यह जवाब सही है, लेकिन ऐसा हो जाता है देवी जी। क्या किया जाए? ऑप्शन ए को लॉक किया जाए? 100%? आर रेडी? लॉक किया जाए? चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। देखते हैं इनका जवाब सही है गलत। ओ, देवी जी, आपने जो जवाब दिया है वो हमें बताते हुए बड़ा बिल्कुल सही जवाब। महिला की ओर से तालियां नहीं हो रही है, महिला जीत रही है। देवी जी, आपकी तालियां जोर से होनी चाहिए। क्या बात है बिग बी जी, ये राह देख रही है अपनी जी। क्या जाप करेंगे, हारे तो हमारा नंबर लगे। ठीक है ना, बोलो हाँ हाँ। चलिए, तीनों के ऊपर माता जी का आशीर्वाद है, ये हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सिर्फ 4 प्रश्न दूर है आप। जम्बू द्वीप का 5वां द्वीप कौन सा है? ए पुष्कर द्वीप, बी रुच कंवर द्वीप, सी ग्रुत कंवर द्वीप, डी क्षीरवर द्वीप। आप 20 ग्राम चांदी जीत जाओगी अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं? हाँ जी। ऑडियंस तैयार हो जाइएगा। हमारे सामने तीनों महिला बैठी है, वो आपकी सहायता चाहती हैं। हम एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। एक बार कॉम्प्रोमाइज है, स्क्रीन के ऊपर प्रश्न आ जाए। जम्बू द्वीप का 5वां द्वीप कौन सा है? ए पुष्कर द्वीप। ए के ऊपर हाथ ऊपर किया जाए। ऑप्शन ए, हाथ ऊपर किया जाए, किसको लगता है? ऑप्शन ए ओनली 10%। ऑप्शन बी रुच कंवर द्वीप, ओनली 1%। ऑप्शन सी ग्रुतवर द्वीप, ऑप्शन सी के लिए भी काफी कम है। और ऑप्शन डी क्षीरवर द्वीप। ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप। ऑप्शन ए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जल्दी कहिए, ओनली 5 सेकंड्स रह गए। लॉक किया जाए। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक ए पुष्कर द्वीप। देवी जी, हमने आपको कहा था कि अगर आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है तो कीजिएगा, लेकिन आपकी तीनों की तीनों लाइफलाइन खत्म हो गई थी। तीनों देवियां थी। हमें ऐसा लग रहा था कि आप यहां से ढेर सारी राशि जीत के जाओगी। कोई बात नहीं, यहां पर आपने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। आइए देवी जी, आपका स्वागत है। यहां पर 30 ग्राम चांदी जीत चुके हैं आप। आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, फिर तैयार हो जाए। अब एक बिग बी जी, एक ऐसा करते हैं जी। क्या है, सभी का नंबर लगे नहीं लगे, अभी हम ऑडियंस में से एक प्रश्न पूछेंगे, हाथ ऊपर करना। जिसको भी बिग बी पूछे वो सवाल का जवाब दे और उसको 10 ग्राम चांदी का लाभ मिलेगा। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू करते हैं। है? नहीं नहीं, एक एक जी। हाँ हाँ जी, एक काम करते हैं, एक सवाल जो है हाँ, जेंट्स से आप पूछते सवाल हैं। पूछ लें और जी। बीच में बोलेगा कोई नहीं। आप सभी महिलाएं पुरुष जिसका हाथ उठा, जिसको बोले वही जवाब दे। दूसरा बीच में जवाब देगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक काम करो, मैं किससे सवाल पूछूं, आप सिर्फ एक हाथ ऊपर कीजिए, देखते हैं कितने लोगों का हाथ ऊपर हाँ, आता है। ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, ओके। भाई साहब, हम आपसे, दाढ़ी वाले जो भाई साहब, आप खड़े हो जाइए। ओके, क्या नाम है आपका? अजिंक्य, अक्षय, अक्षय कुमार, खिलाड़ी नंबर 1। अरे क्या बात है।
अक्षय जी है मेरे सामने, 1 मिनट। प्रश्न दे प्रश्न। जी अक्षय जी, आपके सामने प्रश्न ये है, मान्य जेठ में किन आचार्य का जन्म हुआ था? मान्य जेठ में किन आचार्य का जन्म हुआ था? ए आचार्य धरसेन, बी आचार्य अकलंक देव, सी आचार्य पुष्पदंत और डी आचार्य बुधबली। मान्य जेठ में किन आचार्य का जन्म हुआ था? मान्य जेठ में किन आचार्य का जन्म हुआ था? भाई साहब 30 सेकंड है आपके पास समय। ऑप्शन फिर एक बार पढ़ता हूं, आचार्य धरसेन, आचार्य अकलंक देव, सी आचार्य पुष्पदंत और आचार्य बुधबली। ए आचार्य धरसेन लॉक किया जाए? यस। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए आचार्य सेन सही है गलत? भाई साहब अगर आपने कहा होता कि आचार्य पुष्पदंत तो भी गलत होता, अगर आपने कहा होता कि आचार्य बुधबली तो भी गलत होता, लेकिन अगर आपने कहा होता कि आचार्य अकलंक देव तो सही होता। भाई साहब आपका जवाब गलत है। जय जिनेंद्र। कोई बात नहीं। ऐसा ही रहेगा वही महिला में से। तैयार हो जाएं। महिलाएं सी बात। जी देवी जी, हम आपको सवाल पूछेंगे। जी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए आचार्य पुष्पपाद स्वामी, बी आचार्य विद्यानंद स्वामी, सी आचार्य आ गया। ओहो क्षमा कीजिए, कोई बात नहीं। आ गया क्वेश्चन। एक दूसरा प्रश्न पूछता आपको। वे कौन जिन्होंने नमोकार मंत्र पढ़कर धूल पर्वत पर फेंकी तो पर्वत सोने का हो गया? जी ए मागनंदी आचार्य, बी आर्यनंदी आचार्य, सी शुभ चंद्राचार्य और डी गोवर्धनचार्य। ऑप्शन फिर से बताइए। ऑप्शन मैं फिर एक बार पढ़ता हूं। ए मागनंदी आचार्य, बी आर्यनंदी आचार्य, सी शुभ चंद्राचार्य और डी गोवर्धनचार्य। आर्यनंदी आचार्य। आर्यनंदी आचार्य, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए? चलिए कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब सही है गलत? देवी जी आपने कहा आर्यनंदी आचार्य, जवाब गलत है। सही जवाब है शुभ चंद्राचार्य। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट सीट पे फिर से एक बार कूपन निकालते हैं। चलिए कूपन निकालते हैं जी। बिल्कुल फिर एक बार आपके सामने आएंगे जी। आइए जल्द से जल्द कूपन निकाला जाए। हाँ भैया जी आओ, भैया जी आओ। नहीं आपको हॉट सीट पे नहीं बैठना है, ड्रॉ निकालना है। दो निकाल दो। 111 111 111 111। हाथ ऊपर कीजिए। 111 है कोई? चलिए नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। बाबूजी निकालेंगे। है 1 मिनट। 111 है। हाथ- 111। अरे दौड़ती हुई आ रही है, क्या बात है? ये देखो घर जा रही थी। मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ी देर और रुको। शायद देखिए ये इन इंद्राणी का बाहर से नंबर लगा, जा रहे थे घर पे। दूसरा निकाले। अभी सिर्फ चंद मिनट बाकी है गेम खत्म होने में। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दें जी। अगला है 18 18 18। अरे देवी जी आ गई, क्या बात है? आइए वाह। देखो लग गया नंबर। इनने नमोकार मंत्री की जाप करी थी, बैठे बैठे देख रहे कर रहे थे। हाँ पर करो, अच्छे भाव से नहीं कर रहे हो, भाव से करो। माता जी का स्मरण करो। माता जी हमारा नंबर लगे। आइए देवी जी। क्यों अहिंसा? बिग जी एक और बुला लेते हैं। एक और बुलाते हैं, चलिए आइए एक काम करते हैं। आओ
जी के जीसी जैन साहब आओ। एक चिट निकालिए आप। ये हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं सर जीसी नमस्कार जैन करते हैं। साहब। जी 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 नमस्कार सर। टू 289। देखिए हम ये अरे। चाह रहे हैं कि जितना आ गए क्या आ गए देवी जी ने हाथ। हाँ। अरे क्या बात है, वेरी नाइस। इसका मतलब फिर एक आपके बार। जाप बरोबर नहीं चलते। वो आराम मैंने से, आराम से, हमने आराम क्या से। करा, एक और बढ़ा दिया कि जितने ज्यादा लोगों को लाभ मिले, जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अच्छा जाप करी ना आपने? मैंने बोला हाँ देखो है ना, सच्ची जाप है। लाओ देवी जी स्वागत है आपका, आराम से बैठ जाइए। जी 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 वेरी गुड। चलिए चलिए, मैं बताना चाहता हूं देवी और सज्जनों, अभी बहुत कम समय रह गया है, सिर्फ चंद मिनट है हमारे पास और उसके बाद ये गेम शो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे लोग यहाँ पे धर्म सृष्टि बनकर जाएं और ये जो प्रोग्राम है एक ऐतिहासिक बनकर रह जाए। तो चलिए देवी सज्जनों आगे बढ़ते हैं। देवी जी आपका नाम, आपका परिचय? शिवानी पीयूष कुमार जैन। सॉरी, शिवानी पीयूष कुमार। शिवानी जी नमस्कार। स्नेहा रवि गांधी। स्नेहा जी नमस्कार। बीना राकेश शाह। मीना, बीना पीना, पी बीना राकेश शाह। जी नमस्कार, स्वागत है देवी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार नाम मीना होता है तो हमें ऐसा लगा कि मीना ही है आपका। चलो कोई बात नहीं, बड़ा प्यारा नाम है। चलिए देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार हम गेम्स के रूल्स आपको बताते थे। आपको 3 लाइफ लाइन मिलने वाली है, तीनों देवियां हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, यहाँ से आराम से खेलिएगा। पहला जो पड़ाव है उसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे। अगला पड़ाव आपको जो रहेगा दूसरा पड़ाव, उसमें 45 सेकंड मिलेंगे और तीसरा जो पड़ाव है उसमें 1.5 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न, माता जी का आशीर्वाद आपके साथ, जनता आपके साथ और प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। किसमें पंच परमेष्टि विराजमान है? किसमें पंच परमेष्टि विराजमान है? बी। ए री बे बी ओम श्री श्री और डी क्लिंग। ए रीम। ए रीम लॉक किया जाए। बी 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 ओम। बी ओम। एक मिनट कहीं दुविधा हो रही है। और आपको क्या लगता है? तीनों मिलकर सोच लीजिए आप पहले, आराम से जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड आपके पास है। बी ओम। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बी। बी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। कहीं भी आपको दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। प्लीज गो बिग हैंड। वेरी गुड। वाह देवी जी, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुनियों के पास संयम का उपकरण क्या है? मुनियों के पास संयम का उपकरण क्या है? ए पिछी, बी कमंडल, सी शास्त्र, डी तीनों। डी तीनों। जी डी तीनों। डी तीनों। देवी जी मैं चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते तो आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। कहीं भी आपको दुविधा हो तो तीनों की तीनों लाइफ लाइन आपकी जीवित है। लेकिन अगर आपका गलत जवाब हो गया तो आपको यहां से ऐसे जाना होगा। जल्दी। 50-50। 50-50 कॉम्प्रोमाइज है। ये 50-50 का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखते हैं 50-50। 2 गलत जवाब यहां से निकाल दीजिएगा। देवी जी ए पीछी। आप कुछ गलत जा रही थी। आपने कुछ जवाब पहले गलत दिया था। अभी ए और सी आपके सामने है। आपको ए को लॉक किया जाए। ए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है। प्लीज लॉक ए पिछी। बिल्कुल सही जवाब। देवी जी अगर हमने आपको कहा नहीं होता कि लाइफ लाइन का इस्तेमाल न करें तो शायद आपको यहां से ऐसे जाना पड़ता। कोई बात नहीं, जब भी दुविधा हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आपकी 1 लाइफ लाइन चली गई है, 2 लाइफ लाइन आपकी जीवित है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्यका श्री पूर्णमती माता जी ने दीक्षा के बाद प्रथम गुरुदेव के दर्शन कहां किए थे? ए सिरोंज, बी सिवनी, सी खातेगांव, डी भोपाल। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऑडियंस बोल।
ऑडियंस पोल, रुक जाइए, घड़ी रुक जाइएगा। ये तीनों देवीजा हैं, इनको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहती हैं। ऑडियंस तैयार हो जाएगा, देवी जी सब लोग, देवी और सज्जनों। ऑप्शन ए के लिए हाथ ऊपर कीजिएगा। ऑप्शन ए एक यहां पे दिखाइए, सिरोंज के लिए हाथ ऊपर कीजिए, सिरोंज। ऑप्शन ए सिरोंज के लिए हाथ ऊपर कीजिएगा, ओनली 2%। ऑप्शन बी सिवनी, ओनली 3%। ऑप्शन सी खातेगांव, सी के लिए काफी हाथ ऊपर है। और ऑप्शन डी भोपाल। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे। हाँ, खातेगांव। देवी जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि जनता भी कई बार गलत जवाब दे सकती है, ऐसा मैंने कहा, ऐसा नहीं कहा कि अभी गलत है। चलिए, आप जाना चाहेंगे जनता के साथ। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, हमें बताइए इनका जवाब। आपने कहा सी खातेगांव, चलिए लॉक किया जाए खातेगांव। देवी जी, पब्लिक ने मरवा दिया, ये पब्लिक ने मरवा दिया यार। हमने कहा था आपको, आपने सही बोला था। हमने कहा था कई बार जनता जो है गलत जवाब दे देती है देवी जी, और अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन जीवित थी। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ आई है। कितने प्रश्न? 2? इनके सिर्फ अभी 2 ही प्रश्न हुए हैं। अच्छा, 2 ही हुए ना? 10 ग्राम। जी जी, आइए देवी जी, प्लीज यहाँ पे आइए, कोई बात नहीं। अच्छा, नीचे वाले यही सोच रहे हैं कि जल्दी से हमारा नंबर लगे। चलिए, अभी आपके सामने फिर एक बार पब्लिक के बीच में प्रश्न पूछते हैं। बिग बी, पहले मेरे को यह बताएं, देखिए 11:15 बज रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये इसका मतलब ये है कि आपको कार्यक्रम में आनंद आ रहा है। लेकिन आनंद बताने के लिए तालियां बजाकर हमको बताना है कि जो अहमदाबाद में पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है उसमें आपको आनंद आ रहा है। और ये अलग ढंग से करने के पीछे कारण ये था कि दिगंबर जैन समाज भी अच्छे ढंग से कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। हाँ, सही आंसर बताएं बिग बी जी। उसका सही आंसर, उसका जो सही आंसर है देवी जी, सिरोंज करके सही है। और जनता ने भी गलत जवाब दिया था। देवी और सज्जनों, याद रखिएगा, सिरोंज जो ये गांव है वहाँ पर ये सब हुआ था। इसका सही जवाब सिरोंज है। और मैं बताना चाहता हूँ कि सिरोंज में मैंने एक प्रोग्राम भी किया है, और उस वक्त भी मैंने माता जी का नाम लिया था वहाँ पर। जी, धन्यवाद। फिर से एक पब्लिक में जी, फिर से एक बार, पहले जेंट्स में फिर ले। ओके, जेंट्स से एक बार देखते हैं। सर, वो पीले वाले जो पहने हैं, पीला शर्ट वाले जी, खड़े हो जाइए सर आप। जी जी, पीला शर्ट वाले जी, सर आपके लिए है। वो कौन सा स्थान है जहां 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था? वो कौन सा स्थान है जहां पर 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था? ए आई क्षेत्र, बी तारंगा, सी अयोध्या और डी हस्तिनापुर। भाई साहब, आपको हमने सवाल पूछा है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को लॉक किया जाए। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, हस्तिनापुर को लॉक किया जाए। देखते हैं इनका जवाब सही है गलत। कई बार भाई साहब अभी तक जितने भी सवाल पूछे सबने गलत जवाब दिया, लेकिन देखते हैं आपका जवाब सही है गलत। बिल्कुल सही जवाब। आ जाए, ऊपर आ जाए। जी सर, इनको कुछ देना पड़ेगा। हाँ, देंगे ना 10 ग्राम चांदी। आइए आइए सर, ताली बजती रहनी चाहिए भाई साहब। दस ग्राम नहीं, वो तो। आइए आइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? माइक में बताइए आपका नाम। धवल परीक। धवल पारिक जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते रहिए, और एक दिन आप यहाँ से मतलब कम से कम जब केबीसी में जाएंगे तो 7 करोड़ भी मिल सकते हैं आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के बीच में जाके हम देखते हैं कि अभी देवी जी आप खड़ी हो। जी जी जी, भगवान महावीर का उपदेश कितने वर्ष तक हुआ? भगवान महावीर का उपदेश कितने वर्ष तक हुआ? ए 31 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 33 वर्ष और डी 32 वर्ष।
भगवान महावीर का उपदेश ऑप्शन फिर से। कितने वर्ष तक हुआ? 31, ए बी 30 वर्ष, सी 33 और डी 32 32। 32 को लॉक किया जाए? सोच समझ के जवाब देंगे आप? क्या किया जाए? जल्दी बताइए, जनता की आवाज मत सुनिएगा आप। आपकी मन की आवाज क्या कहती है देखिए आप। जी जल्दी बोलिए। ए बी सी डी। देवी जी 32 लॉक किया जाए? देवी जी गलत जवाब। चलो कोई बात नहीं, सेकंड प्रश्न एक बार। हाँ एक और पूछ लेते, एक और पूछ। बहुत जवाब दे रहे हैं नमोकार मंत्र के। संसार में सबसे अधिक, पहले खड़ा तो करो जी एक मिनट। यहाँ पे सबसे पीछे जो महिला बैठी है, सबसे आखिरी जो महिला, हाथ ऊपर किया देखो वो। नहीं इधर हाथ ऊपर किया आपने। देवी जी आप अखड़ रहे, बिल्कुल सही है जी। आप साइड से आ जाइए, यहाँ पे माइक मिल जाएगा आपको। यहाँ से माइक दीजिए, आप माइक दीजिए सर आप उनको। जी देवी जी, संसार में सबसे अधिक जीव है, संसार में सबसे अधिक जीव है। ए द्विदेंद्रिय, बी एकेंद्रिय, सी 3 इंद्रिय, डी पंचेंद्रिय। संसार में सबसे अधिक जीव है। ए द्विदेंद्रिय, बी एकेंद्रिय, सी 3 इंद्रिय, डी पंचेंद्रिय। क्या किया जाए? ऑप्शन ए बी सी डी। माइक पे बोलिए, माइक इसलिए दिया आपको। बी नंबर का ऑप्शन बी को लॉक किया जाए? 100%? बिल्कुल सही जवाब। प्लीज गिव बिग हैंड। वाह, 10 ग्राम चांदी जीत गई आप। वेरी गुड। बिग बी, ये बहुत ज्ञानी है, यहाँ पे इनसे एक प्रश्न पूछे। अरे बाप रे, ज्ञानी है तो क्या पूछना चाहिए आपको? ज्ञानी लोगों के लिए है नहीं ये प्रश्न जी। हाँ एक बार इनको जीत गए क्या? एक बार जी। देवी जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रीति जैन जी। नमस्कार देवी जी, आपका स्वागत है यहाँ पर। और 10 ग्राम चांदी जीत चुकी है आप, और माता जी के आशीर्वाद से ये आपको दिया जा रहा है। फोटोग्राफर वाले भाई साहब कहाँ चले गए? इधर आए भाई, इधर जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, अनेक अनेक शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं, ढेर सारे ज्ञानी। देखते हैं अभी इसमें से ज्ञानी कौन है। जी देवी जी आप बताइएगा, ये सामने बैठी देवी जी। पक्षियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? पक्षियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? ए 60,000 वर्ष, बी 72,000 वर्ष, सी 65,000 वर्ष और डी 75,000 वर्ष। पक्षियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? पक्षियों की उत्कृष्ट आयु मतलब सबसे ज्यादा आयु किसकी है? ए 60,000 वर्ष, बी 72,000 वर्ष, सी 65,000 वर्ष और डी 75,000 वर्ष। 75,000 वर्ष। 75,000 वर्ष लॉक किया जाए? देवी जी इन्होंने मुझे बताया था कि ये सब ज्ञानी हैं। अब मुझे पता ना पड़ रहा है देवी जी आप ज्ञानी नहीं है जी। आपका जो जवाब है गलत है, सही जवाब है 72,000 वर्ष। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी होता है जी जी जी। चलिए फिर से एक बार पार्टिसिपेट को बुलाते हैं। नमोकार मंत्र शुरू करें। माताजी और विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करें। चिकित्सा आ जाए। ये अंतिम ग्रुप है। इसके बाद जो लोग यहाँ पर हैं सभी के बीच में हम बिग बी को लाएंगे, आराम से सबके फोटोग्राफी करेंगे, सबसे मिलेंगे, क्योंकि आपने जो इंतजार किया है और इंतजार नहीं है, आपने ज्ञान लिया है। देखिए हम सुबह से शाम तक माता जी का प्रवचन और सुनते हैं और ये उसी का एक भाग है। 440 440 वोल्ट है भाई साहब। देखते हैं अभी नहीं बिजली कहां तक पहुंचती है। नहीं पहुंच रही, बिजली नहीं है। 419 419 419 419 नहीं है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
311 311 किसके पास है 311? 311 भी नहीं है। लग जाएगा नंबर, लग जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। 79 कौन है 79 भाई साहब? कोई नहीं है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 304 अब अरे क्या बात है, अरे क्या है? ज्ञानी आ गए यहाँ पे, क्या बात है। ज्ञानी महिला है, जोरदार ताली होनी चाहिए जी। एक मिनट ये रखिए, आगे देखते हैं और कौन है जी। 373 अरे भाई साहब आ गए, चलो क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार ताली होनी चाहिए 373 के लिए। हट हाँ तीसरा 373 है ये है। ओके एक बार चेक कीजिए उनका 373 है या नहीं है। एक और बुलाओ जी। ये आखिरी राउंड है हमारा, इसके बाद यहाँ पे ट्यूटर बच जाएगा। 255 255 और बिग बी इनका नंबर लग गया था, किसी कारण से दे गए थे। आ जाओ चलो चारों जन को कोई बात बिठाते नहीं, हैं। कोई चलिए बात चारों जन को बिठाते हैं। चलो हो गए, 4 जन का हो गया। ये आ गए। 255 कौन है? एक मिनट नहीं, 255 कौन है? कोई नहीं है। ये पहले चला गया था, अभी तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है क्या? चलिए एक और ले, आप आ जाओ। 3 हो गए। हाँ 3 हो, एक और ले लें, एक और लें। इसके बाद पब्लिक राउंड हो गए, 4 राउंड होंगे। जैसे उसके बाद पूरा करेंगे और फिर सभी को मिलेंगे। 364 ये लास्ट ड्रॉ है अभी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय और उसके बाद फिर पब्लिक राउंड शुरू होगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चारों जन को ले लें। आइए। हाँ 3 हो गए, कोई बात नहीं। 3 चलिए सर आइए। देवी जी आपका स्वागत है यहाँ पर, आइए। चलो भाई साहब आप बैठ जाइएगा, 1 मिनट चेयर इधर कर लीजिए। आइए देवी जी प्लीज। आपके पास माइक है यहाँ पर, सर इनको एक माइक दिया जाए जी। हेलो सर आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुमार जैन। विजय कुमार जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय कुमार जी है। अभय कुमार जी नमस्कार। देवी जी और इसमें से ज्ञानी महिला है आप तो। इसके बाद एक राउंड आपका करा दे। जी जी बिल्कुल। आपका नाम? नीतू जैन। ऋतु जैन। ऋतु जी नमस्कार। अब अगली बार मतलब माता जी ने आपको 2 बार चांस दिया है, एक बार तो आपने खो दिया। अभी हम चाहेंगे कि इस बार आप बता दीजिएगा कि आप सही में ज्ञानी हैं। ओके तीनों मिलकर जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तीर्थकर आदि प्रभु का चिन्ह क्या है? तीर्थकर आदि प्रभु का चिन्ह क्या है? ए हाथी, बी ऋषभ, सी घोड़ा, डी साथिया। बी ऋषभ। बी ऋषभ को लॉक किया जाए। अच्छा अभी आप भी जुड़ गई है। जी जी अच्छा है। चलिए बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है या गलत देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब देवी जी, वाह क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैन दीपावली पर संध्या काल में दीपक क्यों जलाते हैं? जैनी दीपावली पर संध्या काल में दीपक क्यों जलाते हैं? ए राम अयोध्या से लौटे थे, बी सुधर्माचार्य को आचार्य पद मिला था, सी वीर प्रभु को निर्वाण हुआ था, और डी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। डी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। डी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। देवी और सज्जनों हम बताना चाहते हैं, धर्म कोई भी हो, हर धर्म में दिवाली का एक अलग मतलब पर्व है कि जब भी दिवाली आती है तो घर में उल्लास हो जाता है, और हर धर्म में दिवाली को एक दिया जलाया जाता है और फटाके भी फोड़े जाते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर तीनों चारों ज्ञानी बैठे हैं, इनका जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल लॉक किया जाए। देवी जी सर आप सब जी
ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्लीज गिव बिग हैंड। क्या बात है, वेरी नाइस। बिल्कुल सही जवाब दिया है देवी जी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, इस पड़ाव का आखिरी प्रश्न। देखते हैं कौन सा सवाल आता है और उसका जवाब कैसे देते हैं आप। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। द्वारिका जलने के बाद मात्र में 2 ही व्यक्ति बचे थे, वो कौन थे? ए कृष्ण और जरद कुमार, बी कृष्ण और सुदामा, सी कृष्ण और रुक्मिणी, डी कृष्ण और बलराम। द्वारिका जलने के बाद मात्र 2 ही व्यक्ति बचे थे और कौन थे? डी कृष्ण और बलराम। सोच समझ के जवाब दीजिएगा देवी जी। क्या किया जाए, लॉक किया जाए? चलिए कॉम्प्रोमाइज है, प्लीज लॉक कृष्ण और बलराम डी। देखते हैं इसका जवाब सही है गलत। देवी जी बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक पड़ाव पार कर चुके हैं, दूसरे पड़ाव में आप। पहला प्रश्न है, आपको मिलेंगे 45 सेकंड। 22 वर्ष तक पति का वियोग किसने सहा? 22 वर्ष तक पति का वियोग किसने सहा? ए सीता, बी अंजना, सी नीली और डी रेवती। अंजना, बी अंजना। बी अंजना लॉक किया जाए। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, अंजना। देवी जी बिल्कुल सही जवाब। वाह, वेरी नाइस। अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो टीम है यहाँ पर, जो देवी और सज्जन बैठे हैं, आज ये धर्म सृष्टि बन के जाने वाले हैं। ठान क्या है ये, ज्ञानी बैठे हैं। वाह क्या बात है जी। चलिए देखते हैं कि पता चलेगा ज्ञानी कितने हैं आप। चलिए कॉम्प्रोमाइज है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पीलू ने जैन धर्म में सबसे पहले कौन सी चीज याद की थी? पीलू ने जैन धर्म में सबसे पहले कौन सी चीज याद की थी? ए भक्तामर स्तोत्र, बी सहस्त्रनाम, सी एकी भाव स्तोत्र, डी तत्वार्थ सूत्र। ऑप्शन ए बी सी डी। पीलू ने जैन धर्म में सबसे पहले कौन सी चीज याद की थी? ऑप्शन ए भक्तामर्श स्तोत्र, बी सहस्त्रनाम। लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन, रुक जाइए घड़ी जी, लाइफलाइन लेना चाहते हैं ये। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? 50-50 या कौन सी? देवी जी कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? 50-50 में कहाँ आएगा? पता ही नहीं है तो। नहीं आएगा 50-50 में, नहीं आएगा। जल्दी कर फटाफट। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ऑडियंस पोल, ऑडियंस तैयार हो जाएगा आप। चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर सामने एक प्रश्न आ गया, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए के लिए हाथ ऊपर कीजिए, भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर जी के लिए देखिए कितने हाथ ऊपर हैं, करीब करीब 30-40% है यहाँ पे। ऑप्शन बी सहस्त्रनाम। ऑप्शन बी के लिए काफी कम हाथ है, ओनली 4 हाथ ऊपर है। ऑप्शन सी एकी भाव स्तोत्र। ऑप्शन सी के लिए सिर्फ 8-10 हाथ ऊपर है। और ऑप्शन डी तत्वार्थ सूत्र। ऑप्शन डी के लिए सिर्फ 12 हाथ ऊपर है। क्या करना चाहेंगे देवी जी आप? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? नाम अधरों पे मन में प्रभु की छवि। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बड़े ही स्वर जो है आपका, बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें, लेकिन अगर आप कहती हो तो हम लॉक किया जाए। भक्तामर स्तोत्र लॉक किया जाए। देवी जी अगर आपको दुविधा हो तो अभी भी लाइफलाइन जीवित है आपकी। नहीं ए भक्तामर। सोच लीजिए आप। चलिए कॉम्प्रोमाइज है, ए को लॉक किया जाए। हमें बताइए इनका जवाब सही है गलत? देवी जी
बिल्कुल सही जवाब है, डरने की कोई बात नहीं है। अरे ज्ञानी है आप, वाह। जी चलिए, कॉम्प्रोमाइज है। अगला प्रश्न हम बताना चाहते हैं, ये आखिरी प्रश्न। हाँ, भक्ति में जैसे हिलते हैं ना, देखो इधर ऐसे बहुत अच्छे से। वैराग्य हुआ A10, B12, C8 और D11। अगर आपको दुविधा हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर उधर मत देखिए। देवी जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन है। फोन फ्रेंड करना चाहेंगे, किसे पूछना चाहेंगे आप? किस मित्र की सहायता लेंगे आप? मित्र का नाम बताइए आपके। सामने ज्ञानी बैठे हैं। अविनेश भी आपकी मम्मी का नाम विमला जैन। विमला जैन है क्या? विमला जी नमस्कार करते हैं। आपकी सखी यहाँ बैठी है और वो दुविधा में है और आपकी सहायता चाहती है। विमला जी कहाँ है? विमला जी है या नहीं यहाँ पर? नहीं है, चली गई। विमला जी चली गई। देवी जी खाना खाने गई है अभी, पता नहीं कहाँ चली गई। विमला जी नहीं है। अगर कोई आपकी दूसरी कोई सखी हो तो आप उसका जितेंद्र भैया है। पंडित जी है ना, ये गौरव भैया के पापा, रमेश भाई जैन। रमेश भाई जैन। रमेश भाई कहाँ पर हैं आप? रमेश भाई हाथ ऊपर कीजिएगा आप। हाँ बताइए, वहीं से बोल दें। आपके सखी और मित्र यहाँ पर बैठे हैं भाई, और वो एक प्रश्न के ऊपर अटक गए, वो आपकी सहायता लेना चाहते हैं। इसका सही जवाब बताइएगा। नहीं है, कैंसल। देवी जी, अभी आपका समय समाप्त हो गया है। जितेंद्र शास्त्री जी है। अभी आपका कितनी बार ऐसे नहीं चलता देवी जी ये? नहीं हो अभी गया, एक मिनट दूसरा अभी एक काम करते हैं। अभी आपके पास एक लाइफ लाइन है 50-50, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, कॉपर महाशय 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है देवी जी। यहाँ पर चारों महाशय बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। जाति स्मरण से कितने तीर्थकारों को वैराग्य हुआ? 2 गलत जवाब हटा दीजिएगा। ओ, सी और डी, सी और बी, 8 और 12। गड़बड़ नहीं। पीछे जो लोग बैठे हैं आप बैठ जाइएगा भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाइएगा जी। चारों ज्ञानी बैठे हैं। 12 B12। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक बार लॉक होने के बाद आप ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी और बी 12, 8 या 12, किसको लॉक किया जाए? B12। अगर आपका गलत जवाब हुआ तो आप ज्ञानी नहीं कहलाओगे और फिर एक बार साबित हो जाएंगे कि आप ज्ञानी नहीं हैं। ओके, क्या किया जाए? बी को लॉक किया जाए। चलिए, कॉम्प्रोमाइज है, लॉक बी। देवी जी, हमने कहा था आपको कि जैसे जवाब आएगा हमें पता चल जाएगा कि आप ज्ञानी नहीं है, और ये फिर एक बार साबित हो गया कि आप ज्ञानी नहीं है। चलिए आइए, कोई बात नहीं, यहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है। हाँ। जी, बहुत बहुत। एक खाली ये हमारे घर के जो संयोजक है ना, उनका। चलिए, एक भूमिका।